Hello children, in this video we will learn about the role of microorganisms in our life. Microorganisms play a very important, very significant role in our lives, as in the overall environment also. First of all, number one, they help in the decomposition process. Number two, they help in maintaining the biogeochemical cycles like carbon cycle, like nitrogen cycle. And number three, they are useful and beneficial for the mankind in many ways. Some of them are harmful also, as I already told you in the beginning of the chapter, कि there are certain microorganisms which are harmful also. They are called as foes, and some organisms are useful for us. They are called as the friends. Microorganisms, first of all, we will study about the microorganisms which are useful for us, that is, who are our friends. First of all, microorganisms are friendly to us in many ways. They are very useful in the making the food items. First food item, let us see the example of curd and cheese. There is a bacteria called lactobacillus bacteria. This bacteria helps in the formation of curd. How? How it helps in making the curd? At favorable temperature, it multiplies. It multiplies in the milk and convert it into a semi-solid curd. Likewise, certain bacteria and fungus also helps in making the cheese. जब मम्मा घर पे दही जमाती हैं तो क्या करती हैं, ज़्यादा तेज़ दूध गर्म होता है तब भी दही नहीं जमती, ठंडा दूध होता है तब भी दही नहीं जमती, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है. जब ये मल्टीप्लाई होगा तभी मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड. सेकेंडली, microorganisms are very useful in the fermentation process in the bakery. फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं खमीर उठाना. आपने देखा होगा जब मम्मा डोसा बनाती हैं, इडली बनाती हैं, तो इन सब चीज़ों को बनाने में वो क्या डालती हैं, एक ईस्ट पाउडर आता है बेकरी पर, उसको डालती हैं. तो फंगस जैसे कि ईस्ट, इसकी क्या ख़ास बात होती है कि ये एनएरोबिकली, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर लेती है. और जब वो रेस्पायर करती है, जब हम रेस्पायर करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली जब ईस्ट रेस्पायर करती है तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इडली या डोसे का बैटर होता है उसके पोर्स में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है. और कैसे मदद करती है, उसको फ्लफ़ी, सॉफ्ट और उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. फाइन. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस. अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होते हैं. कैसे? वो क्या करते हैं कि जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, चाहे वो गन्ने में प्रेजेंट हो, चाहे अनाज में प्रेजेंट हो, चाहे फ्रूट में प्रेजेंट हो, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट जो शुगर होती है क्या होती है, नेचुरल होती है. उस नेचुरल शुगर को ये बैक्टीरिया अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं. अब ये अल्कोहल अल्कोहलिक बेवरेजेस मीन्स ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में काम आता है. आपने देखा होगा गन्ने के रस को से विनेगर बनता है, सिरका बनता है, वो इसी तरीके से बनता है कि जो गन्ने का नेचुरल शुगर होता है वो कुछ दिनों बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, और विनेगर भी उसी से बनता है. ठीक है ना. तो दिस इज़ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर अस. अनदर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज कहते हैं जो घर से निकलने वाली या इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी होती है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट. अब ये एफ्लुएंट, अब मैं सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं कहूँगी बल्कि क्या बोलूँगी, एफ्लुएंट. जब एफ्लुएंट की सफाई होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लाइफ है. क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट में, इसलिए इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट
is known as bio-augmentation. इसे क्या बोलते हैं? Bio-augmentation. So this is the how in sewage treatment microorganisms are used. So microorganisms are used for making the food like curd and cheese, in the fermentation process, in the bakery, in alcoholic beverages, and in the treatment of sewage.